नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता, IIFL सिक्योरिटीज़ के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, तानिया रस्तोगी हैं डायरेक्टर इब्जा की, और साथ ही मनोज झा हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर ये है कि अरहर दाल की जमाखोरी पर सरकार और सख्त हो गई है और उपभोक्ता मंत्रालय ने इस मामले को लेकर एक कमेटी बनाई है। अपर सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। व्यापारियों के स्टॉक पर नज़र रखने के लिए ये कमेटी बनाई गई है और पर्याप्त इंपोर्ट के बावजूद बाजार में स्टॉक की कमी है, इसकी तहकीकात होगी। जमाखोरी करने पर कार्रवाई होगी। पिछले साल अगस्त से ही स्टॉक बताना, स्टॉक डिस्क्लोज करना ज़रूरी किया गया है। तो तुअर पर खास करके सरकार की नज़र है कि इसकी सप्लाई क्यों कम हो रही है, और अगर कहीं से भी जमाखोरी का मामला सामने आता है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। ये ताज़ा खबर दाल को लेकर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहाँ पर तेज़ गिरावट का माहौल बना है। याद कीजिए पिछले हफ्ते का वो दिन जब गोल्ड ऑल टाइम हाई पर था, 60,450 के ऊपर चला गया था, लेकिन आज ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 2,000 रुपये तक गोल्ड के दाम गिर गए हैं, 58,600 के करीब पहुंच चुका है। तो मेरा सबसे पहला सवाल बीरेन जी आपसे होगा, सबसे वरिष्ठ हैं सर। आप बताइए कि ऐसा क्या हो गया गोल्ड में पिछले हफ्ते के मुकाबले आज की चमक फीकी पड़ गई। अमेरिका में जो ट्रबल्ड बैंक सिलिकॉन वैली है उसको खरीदार मिल गया है, तो बाजार ने एक थोड़ा रिलीफ का सांस लिया है। जो फियर साइकोसिस थोड़ी कम हुई है, तो प्रॉफिट टेकिंग आया है। और फिजिकल मार्केट में काफ़ी डिस्काउंट, काफ़ी भारी डिस्काउंट था इंडिया में, उसकी भी थोड़ी असर देखी गई है। और भी शायद यहाँ से थोड़ा नीचे जाएगा मार्केट, ऐसा लग रहा है। थोड़ा मतलब कितना सर? अगर कॉमेक्स के टर्म्स में कहूँ तो 1900-1905 तक जाना चाहिए, यहाँ से $30-40 और नीचे। और इंडियन टर्म्स में MCX के हिसाब से कहूँ तो जून कॉन्ट्रैक्ट जो कि अब एक्टिव है वो अराउंड 58,300-400 तक जाना चाहिए। उसके बाद बाइंग का मौका आ जाएगा। फिलहाल जब तक न्यूज़ आते रहेंगे, मीन्स कभी जर्मनी, कभी यूरोप, कभी स्विस बैंक, कभी अमेरिका, तो अभी स्टॉर्म पूरा तो नहीं गया है, बट फियर धीरे धीरे सबसाइड हो रहा है। अच्छा, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। अब तानिया जी आप बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या अभी जो गिरावट आज कीमतों में आई है गोल्ड की कीमतों में, क्या इसे हम बड़ी और लंबी तेजी के बाद एक करेक्शन माने या नरमी की शुरुआत माने? नहीं, नरमी की शुरुआत मेरे हिसाब से हम इसको नहीं कहेंगे। इट इज़ जस्ट अ वेरी नेचुरल रिएक्शन। जो बैंकिंग, वही जैसे बताया कि FDIC का अनाउंसमेंट आ गया है कि सिलिकॉन वैली के सारे लोन्स एंड डिपॉजिट्स विल बी बॉट। उसके बाद का जो एक काम है अभी भी वॉचफुल है, अगर आप देखें तो बना है, टेंशन बना है बैंकिंग सेक्टर को लेकर। बट अभी जो पहला इंजेक्शन आया है उसको लेकर थोड़ा कामनेस आई है। दूसरी चीज, वो सडन जो स्पाइक हुआ फ्यूचर मार्केट में, वो जो फिजिकल मार्केट और फ्यूचर मार्केट का जो गैपिंग रहा, उसको भी एडजस्टमेंट में जब तक टाइम नहीं लगेगा तब तक इट विल रिमेन लाइक दिस बिफोर इट कैन रैली अगेन। बट ओवरऑल मोमेंटम इन माय ओपिनियन थोड़ा बुलिश ही रहेगा। बहुत हाई नहीं मैं कहूंगी, लेकिन हाँ रेंज बाउंड रहना चाहिए जी टिल द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ फेड जो मई में है। तो अक्षय तृतीया में हमें लगता है हमें रेंज बाउंड गोल्ड मिलना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अनुज जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के लिए क्या ट्रेड लिया जाए बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज के लिए आपका सुझाव क्या है? मतलब जी गुड इवनिंग। देखिए मार्केट डेफिनेटली थोड़ा सा नीचे आया है, मॉर्निंग से करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है, बट कहीं ना कहीं देखें तो जो एक रिलीफ जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। भाव थोड़े नीचे आए हैं। फिजिकल मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट के बीच जो डिफरेंस था वो यहाँ पर सबसेट होता हुआ दिखाई दिया है। साथ में फाइनेंशियल ईयर की जो क्लोजिंग है उसकी वजह से भी थोड़ा सा जो बिजनेस है वो मुझे लग रहा है कि फिजिकल मार्केट में थोड़ा सा अभी थोड़ा डल होता हुआ दिखा हायर लेवल पे, तो इसलिए थोड़ा से प्राइस नीचे आते हुए दिखाई दिए। बट अभी भी अंडरटोन जो है गोल्ड का वो पॉजिटिव है। लास्ट वीक भी देखा था कि $1935 का एक लो बनाया था, फिर वहां से सडनली एक अच्छा स्पाइक देखने को मिला था। तो सडनली
पर्सनली मुझे लग रहा है कि अगर प्राइस नीचे डिप लेते हैं तो वहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। थोड़ा वेट एंड वॉच यहाँ पे ज़रूर मैं कहूँगा करने के लिए। बट हाँ, नीचे अगर प्राइस 58,400 58,500 के आसपास आते हैं तो वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 58,240 का स्टॉप लॉस जगह ऊपर में अगेन 58,800 59,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो $1935 काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट है, जो कि मुझे लग रहा है कि मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ओके, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर, इस पर आप नजर रखिए। 59,000 का टारगेट। अब हमारे साथ मनोज झा भी हैं, कामाख्या ज्वेल्स के। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताइए, आप तो परमानेंट बियर हैं सर मार्केट में, और देखिए अभी गिरावट आ गई है आज, हालांकि बहुत बड़ी तेजी के बाद करेक्शन आया है। आपका कुछ मन बदला है सर, हृदय परिवर्तन हुआ है गोल्ड आउटलुक को लेकर? नमस्कार मितेंद्र जी। देखिए, बियर परमानेंट तो नहीं है, लेकिन अच्छा। हाँ, फिलहाल तो जरूर है। देखिए, गोल्ड जो है ना, दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक फाइनेंशियल क्राइसिस और दूसरा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। पिछले एक साल से आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, जो रशिया का है, दूसरा यूएस चाइना का है, वो कॉन्टिन्यूस बना ही पड़ा हुआ है और उसको मार्केट ने फैक्टर इन कर दिया है। मैंने कुछ दिन पहले आपको बोला था कि गोल्ड नीचे जाएगा, लेकिन जो दूसरा उसका रीजन है दैट इज फाइनेंशियल क्राइसिस। जो मार्केट ने फैक्टर इन किया हुआ था कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, लेकिन जो एकाएक कुछ बैंक्स वगैरह की तकलीफें, न्यूज आई, सब कुछ आई, जिसके वजह से फेड भी बहुत अपने स्टेटमेंट से मुकरना पड़ा, तो जिसकी वजह से गोल्ड में एक रैली आई। अब लास्ट 2-3 आप देखिए, हर एक न्यूज जो है ना वो ट्रिगर पॉइंट हो जाता है कहीं ना कहीं गोल्ड। अब किसी बैंक का आया कि भाई नई बैंक की तकलीफों का न्यूज थर्सडे फ्राइडे को आ रहा था, उसके स्टॉक्स गिर गए काफी। और मैंने सैटरडे संडे बहुत जगह मैंने इंटरेक्शन में बताया भी कि मुझे नहीं लगता है कि उस बैंक पे कोई तकलीफ आएगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से उस बैंक का काफी अच्छा रिजल्ट भी है और काफी मजबूती से काम कर रहे हैं। उसके टॉप एनालिस्ट जितने 27 एनालिस्ट माने जाते हैं उसके वर्ल्ड के, उसमें से 14 एनालिस्ट उसको अच्छे कॉल्स पे दिए हुए थे। तो फाइनली आज न्यूज आ गई उस बैंक के बारे में कि कोई ऐसी तकलीफ की बात नहीं है, और आपने उसका रिएक्शन देखा है कि गोल्ड और नीचे आपको नजर आया है। अब ये है कि ट्रिगर पॉइंट नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट जो ट्रिगर पॉइंट होगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट वीक में जो बैंकों के रिजल्ट्स आएंगे वो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कोई दूसरा ना आए तो। और उस रिजल्ट से पता ये चलेगा कि गोल्ड किस डायरेक्शन, अगर उसमें तकलीफें आने लगी बहुत सारी, अगर प्रिकॉशनरी कमेंट्स अभी तक तो कोई नहीं आए हैं, लेकिन जैसे अगर आएंगे और उसमें कहीं कोई तकलीफ कोई बैंक उठ के नहीं आ रही है, और बैंकों के रिजल्ट पहले से माना जा रहा है कि इस साल थोड़ा नरम रहेगा और पूरा साल भर नरम रहेगा, लेकिन कोई बड़ा सा कोई और तकलीफ ना आए, मुझे लगता है 4-5-6 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल के बीच में सब आ जाते हैं, तो फेड अपना नया रुख बनाएगा। ओके। और फेड के अंदर ये बहुत बड़ा अभी भी है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन, दूसरा इन्फ्लेशन, और नया रुख में अगर बैंकों की तकलीफ नहीं आई तो फेड अपना नया रुख बनाएगा। वो कंटिन्यू वापस अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करेगा, और नहीं भी बढ़ाएगा तो वो अगर इसको फ्लैट भी रखेगा तो गोल्ड के लिए वो एक मंदी का माहौल है। तो मैं अभी भी गोल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं अनटिल अनलेस की बैंकों और ये सबका फिलहाल टेम्पररी बेस पे कोई नया न्यूज आए। जो अभी के बैंक के न्यूज आ चुके हैं सब फैक्टर इन हो चुके हैं, और गोल्ड में मैं बहुत ज्यादा तेजी अभी भी नहीं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आगे देखना होगा कि क्या रुझान बैंकों को लेकर रहता है। लेकिन बीरेन जी, मैं अगर आपसे ट्रेडर के लिए पूछूं कि ट्रेडर को क्या करना चाहिए। ट्रेडर ने बड़ी तेजी देखी, 60 के ऊपर वाली तेजी देखी, अब ट्रेडर को इस करेक्शन पर क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? फिलहाल तो एट दिस पॉइंट तो मैं शॉर्ट जाऊंगा जून में 59,400 के आसपास, क्योंकि ब्याज बदला काफ़ी है, करीबन 650-700 रुपये का ब्याज है। तो मैं फिलहाल 1-2 दिन, एक आध वीक मैं शॉर्ट जाना प्रेफर करूंगा। मैं जो रेंज रहेगी वो 58,200 59,400-500 की रहेगी, और ये जून का लेवल है। अच्छा, ठीक है, तो आप ये जून की कॉल दे रहे हैं। अच्छा तान्या जी, आप जो लोग ज्वेलरी या गोल्ड खरीदना चाहते हैं अभी, उनके लिए आपकी राय इस वक्त क्या है? क्या खरीद लें? ऑल टाइम हाई से करीब 2,000 रुपये सस्ता मिल रहा है, या अगर कुछ रुकेंगे तो और सस्ता मिलेगा? उनको क्या एडवाइस करेंगी आप? देखिए, आपको एक चीज़ और बताएँ, आप लोगों को पता ही है कि दैट मैंडेट है इस काम की, 1 अप्रैल से बिना HUID के कोई ज्वेलरी नहीं बिक सकती है। तो ऑलरेडी हम लोग जो देख रहे हैं, थोड़ा अच्छा वॉक इन आ रहा है फॉर बाइंग ज्वेलरी, बिकॉज़ काफ़ी सारे लोग दे आर ऑफरिंग क्योंकि थोड़ा-सा इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे यहाँ इंडिया में नेक
बॉटलनेक है, तो काफी ज्वेलर्स ऑफर दे रहे हैं इस टाइम पर कि टू बाय ज्वेलरी। तो वैसे इस टाइम पे इस समय वैसे भी अच्छा है बाय करने के लिए सोना। लेकिन उसके अलावा अगर हम सिर्फ रेंज की और रेट की ही बात करें तो भी उसके हिसाब से अगर आप देखें थोड़ा और हम 58,000 से लेके इवन 57,000 तक जा सकते हैं। जैसे हमसे पहले झा जी ने कहा कि अनलेस कोई एक्सटर्नल ट्रिगर ना आए, जो कि एक्सटर्नल ट्रिगर्स काफी ऑप्शनल पॉसिबल हैं इस टाइम पर। बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी अभी काफी ट्रिगर्ड है। अदर जियोपॉलिटिकल इशू हैं ही, जैसे जो बेलारूस में पूरा उनका न्यूक्लियर वेपन जा रहा है, बहुत वॉचफुल है। उसके अलावा और भी कुछ डेटा है जो आने हैं, फ्राइडे एंड तक डेटा आने हैं। चाइना का एक डेटा आना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज चाइना इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। यूएस का डेटा आना है जिसको देख के यूएस जो पीसीई है, पर्सनल कंजम्पशन, जिसको प्रेफर करता है फेड मॉनिटर करना इन्फ्लेशन को समझने के लिए। तो ये सब चीजें अगर आपके आने के बाद काफी चांसेस हैं कि सोना फिर से थोड़ा रैली पकड़े। तो उसके पहले विद इन दिस वीक अगर हम 58,000 टू 57,000 तक मिलता है तो हमें वो बाय करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक बाइंग की कॉल बनेगी, दोनों तरफ की राय आ रही है, तो आप थोड़ा सावधान रहें। हालांकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, जिस रफ्तार से ऊपर जाता है उसी रफ्तार से नीचे भी आता है, तो इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल मनोज जी आपसे मेरा होगा कि आपका लॉन्ग टर्म का जो टारगेट पहले था उसमें कुछ बदलाव हुआ है, कुछ आपने अपना रेंज ऊपर बढ़ाया है या पुराना ही है? सर मैं आज भी बोलता हूँ 2023 में गोल्ड $1700 आपको देखने को मिलेगा। नहीं, 2023 में तो सर अभी मतलब अभी 3 ही महीने खत्म हुए हैं, 9 महीने बाकी हैं, तो 9 महीने में कब तक? ये अब फेड जो पूरे वर्ल्ड मुझे यही चाहिए सर। नहीं, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका है, फेड है, उसको नहीं मालूम था बैंक क्राइसिस आ जाएगा, तो हम आप कहाँ बता सकते हैं। तो इस तरह की कोई एकाएक, ये तो हार्ट अटैक वाली बात है, एकाएक क्राइसिस आ गई। कोई नई क्राइसिस अगर नहीं आती है तो गोल्ड आपको 2023 में मेल्ट डाउन ही होता हुआ दिखेगा। उसका एक ही सबसे बड़ा अगर क्राइसिस आता है तो क्राइसिस है तो टेम्परेरी बेस पे ऊपर जाएगा ही, टेम्परेरी बेस पे। तब क्या, तो ऊपर का भी बता दीजिए ना मनोज जी, ऊपर का क्यों? सर वो तो क्या है, इमोशनल भाई, अभी जैसे जाता है 2000 गया वापस नीचे आएगा। देखिए चला गया ना सर, एक बार छू के तो आ गया ना, एवरेस्ट को छू के आ तो गया ना, इतिहास में दर्ज हो गया कि 60 के ऊपर गोल्ड गया था। सर बैंक ही उठ गया तो उससे बड़ी चीज क्या है? अभी से कोई बड़ी बैंक उठ गई तो क्या? मेरी लॉजिक आप सुनिए, देखिए सबसे बड़ी बात है कि 5% बेसिस पॉइंट जो है वो अमेरिका में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो पूरे 2023 में रहेगा। तो फैक्टर आया ना सर, गोल्ड के दाम ये नीचे आए तो थे सर, आए थे, लेकिन ये अभी नीचे नहीं हुआ है और इन्फ्लेशन अभी भी हाई है। तो ये पूरे साल जब ये पूरा रहने वाला ही है, ये जो कॉन्टिन्यूस हाई इंटरेस्ट रेट रहेगा ना, वही गोल्ड को नीचे ले जाएगा, लोग उसमें पैसा डालेंगे ना। ये तो सेंट्रल बैंक हैं, दूसरे बैंक हैं, जैसे रशिया का देखिए अप्रोक्सीमेटली 300 बिलियन फॉरेक्स बॉन्ड को ये कर दिया, बैन कर दिया है यूएस ने। इसलिए लोगों ने गोल्ड में, जितने सेंट्रल बैंक है वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। रशिया ने खुद ही जो है गोल्ड में जो उनको फॉरेक्स जो कमाया उसने गोल्ड में डाल दिया। इसके तब भी गोल्ड आज $2000 के ऊपर नहीं है, आप वो चीज को गौर कीजिए। इसलिए जिस दिन जैसे ही ये मार्केट थोड़ा स्टेबल होगा वैसे ही गोल्ड नीचे आना शुरू करेगा और गोल्ड नीचे ही जाएगा। और 2023 में फ्यूचर की बात अलग है, 2023 में आपको गोल्ड नीचे दिखेगा ही दिखेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तन्या जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और पवन है हमारे साथ, पहले कॉलर जुड़ रहे हैं, पूछिए पवन जी। सर मुझे ब्रेन वकील सर से ये जानना है, उन्होंने आपके शो में 3-4 दिन पहले ये टारगेट दिया था 8100 और 8200 का धनिया का, सर वो कब तक अचीव हो जाएगा? बताइए बीरेन जी। ये करीबन 2-3 महीने का लक्ष्य रहता है मेरा, क्योंकि ये हाइपर वोलेटाइल कमोडिटी है। आगे शायद इससे भी आगे हम देखेंगे, स्पेशली मिड अप्रैल में अराइवल का प्रेशर होगा, तब मार्केट बॉटम आउट हो जाना चाहिए। सुल्तान है नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से, पूछिए सुल्तान। मेरा सवाल बीरेन जी से है। जैसे अभी पिछले कॉलर को उन्होंने धनिया का टारगेट बताया, वैसे कपास खली में भी जरा लेवल बताइए, हमें लेना है। और अगर बाय नहीं करना उचित लग रहा है तो सेल करना है तो क्या कर सकते हैं और क्या टारगेट लगता है? आज टारगेट दिलवाइए सर इनसे, कभी टारगेट देते नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए बीरेन जी, आज टारगेट लेकर ही मानेंगे आपसे ये?
कॉटन केक पर मैं टारगेट नहीं दे रहा हूँ। इसका एक कारण ये है कि इसका वॉल्यूम जो नॉर्मली रहता था उससे सिर्फ 10 पैसा रह चुका है। तो थिन मार्केट में चार्ट्स काम नहीं करते और फिजिकल मार्केट में इसकी डिमांड बेहद कमज़ोर है। समझो कि एवरेज डिमांड से पूरा 20% भी डिमांड नहीं है। इसलिए मैं इसमें नहीं दे रहा हूँ। फिर भी अगर मई कॉन्ट्रैक्ट में किसी को शॉर्ट करना है तो 2800 के लेवल अगर मिले तो 2780 2800 के लेवल पे शॉर्ट जाना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड यानी 2880 का होना चाहिए। टारगेट 2580 2620 के बीच रख सकते हैं और 2-3 वीक का नजरिया है। ये आपको टारगेट भी मिल गया। अब अगला सवाल है सुभाष का। पूछिए सुभाष जी। अब गुआर 7000 कब तक हो जाएगा? 7000? हाँ जी। तो ग्वार के एक्सपर्ट तो बीरेन जी हैं, बताइए सर 7000 ग्वार कब तक? इसके लिए एकदम ड्राई मानसून वेदर पे बहुत नेगेटिव न्यूज़ मिले तो ये हो सकता है। अदरवाइज इसकी जो रेंज है वो बरकरार है 5500-6200 तक की, इसी दायरे में रहेगा। बट मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई थोड़ा ना मिड अप्रैल के आसपास आना चाहिए। लास्ट ईयर भी एग्जैक्ट अप्रैल में मार्केट बॉटम आउट हुआ था। ठीक है। अच्छा, चांदी पर अनुज जी क्या करना चाहिए? सिल्वर में अभी क्या लगता है आपको आगे का ट्रेंड? देखिए सिल्वर लास्ट वीक काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया था, 70,000 के ऊपर के लेवल गए थे, अभी थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि चांदी में कहीं ना कहीं यहाँ पर हम एक दो ट्रेड बना सकते हैं। अगर ऊपर में 70,500 के आसपास जाए तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बनाए, 71,000 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे 59,500 तक आ सकता है और अगर नीचे 59,500 के आसपास मिले तो वहाँ पे खरीदारी का ट्रेड भी बना सकते हैं। तो एक रेंज में मुझे लग रहा है कि चांदी रहेगा, बट डेफिनेटली मोमेंटम जो है थोड़ा साइडवेज है अभी, और मुझे लग रहा है कि अभी एक हफ्ता जो है मार्केट, क्योंकि ईयर एंडिंग है और फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग है, लास्ट वीक भी है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे इस हफ्ते थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा। तो रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड सिल्वर में रह सकता है। 69,500 के आसपास खरीदारी करें और 70,500 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके ठीक है। अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का सदुलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर इस वीक का सिल्वर का क्या ट्रेंड रहेगा? चलिए, अभी हमने चांदी की ही बात की इनफैक्ट। बीरेन जी, आपके हिसाब से फ्राइडे तक चांदी का प्राइस क्या रह सकता है? फिलहाल करंट लेवल से तो शॉर्ट करना चाहिए 6,900, ये जो 69 चल रहा है 69,800 के आसपास, यहाँ शॉर्ट करके 70,400-500 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। डाउन साइड ऑब्जेक्टिव हम 68,200 68,500 तक रख सकते हैं। अच्छा अनुज जी, क्रूड का मार्केट कैसा लग रहा है अभी आपको? क्रूड में क्या करना चाहिए? देखिए क्रूड में लास्ट वीक में एक रिकवरी देखने को मिली थी, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से थोड़ा ऑप्टिमिज्म आया है तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। क्रूड में करीबन 5,700 5,750 के आसपास खरीदारी करें, 5,580 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लग रहा है कि ऊपर अगेन एक बार जो है 6,000 के लेवल मार्केट टेस्ट कर सकते हैं, तो क्रूड के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। हमें लग रहा है जल्दी ही 6,000 के लेवल क्रूड में देखने को मिलेंगे। ओके, मनोज हैं हमारे साथ। पूछिए मनोज जी। हेलो सर जी पूछें। 4 दिन पहले ना अनुज जी ने नेचुरल गैस बाई करवाई थी 181 के लेवल पे, 173 का स्टॉप लॉस और 195 का टारगेट। तो मैंने सर बाय कर रखी है, मेरा नुकसान हो रहा है। मैं अनुज जी से ही सवाल करना चाहता हूँ कि उस पर क्या करें। बताइए अनुज जी, क्या करें? 181 पर इनकी बाइंग है, भाव 175 के नीचे आ गया है, क्या करें अभी? देखिए मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए क्योंकि काफी अच्छे सपोर्ट लेवल है और इनको जैसा कि एक्सपायरी है अभी, तो इनको ये अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। हमें लग रहा है कि ऊपर में अगेन 190 और 195 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, तो उनको पोजीशन को यहाँ पे अगले कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये नज़र रखिए आप। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल राधा इस वक्त हमारे साथ हैं। पूछिए राधा जी। हाँ जी, एक तो है ना, आपने कुछ दिनों पहले सहारा का दिया था कि सहारा में निवेशकों के लिए अच्छी खबर, तो वो अभी तक नहीं बताई है। मैडम ये कमोडिटी का शो है, जो आप पूछ रही हैं उसका जवाब हम देते हैं अपने अलग शो में, लेकिन अगर अभी आपके पास कमोडिटी पर कोई सवाल हो तो वो जरा पूछें, उसका जवाब देंगे हम। वैसे आपने कमोडिटी में ये लाइन आई थी सहारा पर। हाँ नहीं, वो लाइन पट्टी चली होगी बिल्कुल। वो आप जो कह रही हैं वो कई बार जब खबर आती है, जैसे मान लीजिए अभी मैं न्यूज पढ़ रहा हूँ और कोई बड़ी खबर आ जाए तो आपको नीचे पट्टी में चलती हुई दिखेगी। लेकिन सिल्वर का भाव भी वही रिपीट कर रहे हैं, वही वाला एक ही चिपक गई है सीधी। आपकी क्या चक्कर है? 808 आ रहा है बार बार। नहीं, सिल्वर का रेट देखिए अभी 69,838 है। जी जी,
वही आ रहा है, बार बार वही रिपीट कर रहे हैं। नहीं, रिपीट नहीं कर रहे हैं मैम, वो चूंकि मार्केट का प्राइस वही है, जब चेंज होगा तो चेंज भी हम दिखाएंगे, ऐसा नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल का मार्केट अभी अनुज जी आपको कैसा लग रहा है? बेस मेटल में अभी कोई ट्रेड आपको दिख रहा है इस भाव पर इस वक्त? देखिए बेस मेटल में अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ पर मुझे लग कॉपर और एल्युमिनियम दोनों ही पॉजिटिव वे में जा सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। स्ट्रेटेजी वाइज अगर देखें तो कॉपर में करीबन 767 770 के आसपास खरीदारी करें, 762 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 780 तक हो सकता है। वहीं एल्युमिनियम के अंदर भी करीबन 204 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, 201 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 209 तक हो सकता है। तो कॉपर और एल्युमिनियम खरीदारी की सलाह रहेगी दोनों के अंदर में। और एल्युमिनियम बाइंग की सलाह आप करें कि दोनों के अंदर में, इस पर आप नज़र रखें। एल्युमिनियम अप्रैल अभी 205 रुपये 60 पैसे के लेवल पर चल रहा है। बीरेन जी, आपके हिसाब से मेटल में टॉप पिक क्या है आपकी? कॉपर में शॉर्ट प्रेफर करूंगा अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 774 के आसपास, 779 का स्टॉप लॉस रहेगा, 766 का टारगेट रहेगा। क्या इस पर आप नज़र रखिए। कॉपर में बाय बिकवाली की राय 765 के टारगेट के लिए 774 पे 779 का स्टॉप लॉस। बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं।